धामपुर नामक गांव में सोहनलाल नाम का एक किसान मजदूर रहता था। वह बड़ा गरीब था। वह ईमानदार और बहुत परिश्रमी भी था, लेकिन उसके मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। वह रोज घर से निकलता और जो भी काम मिलता उसको मेहनत से करता और जितनी कमाई होती अपनी पत्नी को लाकर दे देता। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह दान पुण्य कर सके। इसी कारण लोग उसे कंजूस व स्वार्थी कहते थे, लेकिन वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक सुबह जब वह काम की तलाश में घर से निकला तो उसने देखा कि गांव की चौपाल पर मुखिया जी व कई ग्रामवासी बैठे किसी गंभीर बातचीत में व्यस्त हैं। कुछ लोग साथ बने मैदान की सफाई में लगे हुए हैं। यह सब देखकर सोहनलाल को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, जरूर कोई खास बात है जो सारा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है। चलकर मुखिया जी से मालूम करना चाहिए। यही सोचकर सोहन मुखिया जी के पास गया। राम राम मुखिया जी। आओ सोहन, राम राम, मुखिया जी ने कहा और फिर अपने काम में लग गए। हाँ तो रामू, तुम्हारे नाम में 20 आदमी लिख दूंगा। हाँ मुखिया जी, मेरे नाम में 51 आदमी लिख दो मुखिया जी, एक अन्य आदमी बोला। सोहन मन ही मन सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, यह लिखा पढ़ी किस बात की हो रही है। उधर मुखिया जी अपने काम में व्यस्त थे। भाई जमनादास, पंडाल का काम तो तुम्हारे जिम्मे है ना? हाँ मुखिया जी। और भाई राम बाबू, तुम क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं तो केवल 14-15 संतों का ही भार सहन कर पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे नाम 15 संत लिख देता हूँ। यह सब देखकर सोहनलाल की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अतः मौका देखकर उसने मुखिया जी से पूछ ही लिया, यह लिखा पढ़ी कैसी है? अरे सोहन, तुम्हें नहीं मालूम? हमारे गांव में हमने रात में ढिंढोरा तो पिटवाया ही था। कैसा ढिंढोरा मुखिया जी? भोला उलझन में पड़ गया। मुझे तो सचमुच कुछ नहीं मालूम। देखो भैया, हमारे गांव में एक पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा अपने 1000 चेलों के साथ आ रहे हैं। अपनी तीर्थ यात्रा के चलते वह एक दिन हमारे गांव में भी रुकेंगे। बस उन्हीं के आदर सत्कार के लिए यह सब हो रहा है। पूरे गांव वासियों पर हमने उनके ठहरने की व्यवस्था और खान पान का जिम्मा डाला है। जिसकी जितनी श्रद्धा है वह उतने ही संतों को भोजन कराने के लिए नाम लिखवा रहा है। यह तो हमारा और हमारे गांव का सौभाग्य है कि कोई सिद्ध महात्मा हमारे गांव में पधार रहे हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे नाम में कितने संतों का भोजन लिख दूं? मुखिया जी ने कहा। यह सुनकर सोहनलाल उदास हो गया। हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि ऐसे दान पुण्य के कामों में भाग लूं, मगर आप तो जानते ही हैं मैं कितना गरीब हूं। मेरी तो जमीन भी साहूकार के पास गिरवी रखी है और आजकल तो अपने बच्चों का पेट भी मैं सही ढंग से नहीं भर पा रहा हूं। सोहनलाल की बातें मुखिया जी को नागवार लगी। वह बोले, सोहन, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम गरीब क्यों हो? क्या तुमने सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी तुम ना तो 2 पैसे बचा पाते हो और ना ही ढंग से खा पी सकते हो? इसमें सोचने वाली क्या बात है मुखिया जी? यह तो मेरी बदनसीबी है जो रात दिन मेहनत करके भी अच्छा नहीं खा सकता, ना अच्छा पहन सकता हूँ। रुआसा सा होकर सोहन बोला, मुझे तो गरीबी ने जकड़ा हुआ है मुखिया जी। यह बदनसीबी नहीं है सोहन। सच बात तो यह है कि तुम जैसा स्वार्थी इंसान कभी सुखी रह ही न सकता। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? स्वार्थी इंसान तो वह होता है जो अपने भले के लिए किसी का बुरा करे, लेकिन मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मुखिया बोला, किसी का बुरा करने वाले ही स्वार्थी नहीं होते सोहन। स्वार्थी तो वह होता है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हो, और तुम हमेशा अपने ही बारे में या अपने परिवार के बारे में ही सोचते हो। गांव में कुछ भी हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। अपमानित सा होकर सोहन बोला, आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, सचमुच ही मैं अपने और अपने परिवार के अलावा किसी के विषय में नहीं सोचता। शायद इसी कारण ईश्वर ने मुझे दुखी रखा हुआ है। मैं आज से ही अपनी इस भूल को सुधारता हूँ। मुखिया जी, एक संत का खाना आप मेरे नाम अवश्य लिख दीजिए। भले ही मुझे खुद भूखा रहना पड़े, लेकिन अतिथि का आदर सत्कार अवश्य ही करूंगा। तभी, अरे अरे, साहूकार जी आ गए, साहूकार आ गए, हटो हटो। वहां हलचल सी मच गई। भीड़ ने सोहन को एक और धकेल दिया। मुखिया जी भी साहूकार के आव भगत के लिए उठ खड़े हुए। आइए आइए सेठ जी। मुखिया जी, अपने संतों को घर घर क्यों बांट दिया आपने? इतने संत महात्मा को तो सेठ बद्री प्रसाद अकेले ही भोजन करा सकता है। आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी, मगर यह बात न्याय संगत नहीं होगी ना। कल रात पंचायत में यह निर्णय लिया है कि थोड़ा थोड़ा पुण्य सभी गांव वाले कमाएं। यदि पंचायत का यही फैसला है तो हमें मानना पड़ेगा मुखिया जी। मगर अब आप ऐसा करें कि अब जितने भी संत बाकी बचे हैं उन सब का भोजन आप हमारे नाम लिख दें। ठीक है सेठ जी। मुखिया ने सेठ की बात मान ली। सोहनलाल सोच रहा था कि यदि मैं अमीर होता तो लोग मेरी ओर ध्यान देते, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। यही सब सोचता सोहन अपने घर की ओर चल दिया। सोहन को घर वापस आता देखकर उसकी पत्नी चौंक पड़ी और बोली, क्यों जी,
आज आप काम पर नहीं गए या कोई काम धंधा नहीं मिला? उसकी पत्नी पार्वती हैरानी से उसकी ओर देखकर बोली, क्यों जी, आज क्या काम धंधे पर जाने का मन नहीं है? अगर ऐसा है तो आज रात हम लोग क्या खाएंगे? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक हो जाएगा। पहले तू मुझे यह बता कि कल गांव में कोई मुनादी हुई थी क्या? हाँ जी, मुनादी वाला कह रहा था कि गांव में कुछ संत आने वाले हैं, उनकी खातिर के लिए पूरे गांव को आगे आना होगा। आज सुबह सभी मर्दों को मुखिया जी ने चौपाल पर बुलाया है, मगर तूने तो मुझे बताया ही नहीं। आपको बताकर करती भी क्या? इतना तो आप कमा नहीं पाते कि घर का गुजारा हो सके, फिर यह दान पुण्य कैसे होगा? हम इसलिए दुखी रहते हैं कि सदा अपना ही सोचते हैं। इंसान के मन में अगर दान पुण्य की भावना हो तो भगवान खुद ही खुद कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। गांव में स्वामी जी के साथ 1000 संत आ रहे हैं। गांव में जिसकी जितनी श्रद्धा है वह उतने ही संतों को भोजन कराएगा। मैं भी एक संत अपने जिम्मे ओट आया हूँ। आज मैं कठोर मेहनत करूंगा और हम संत जी के भोजन की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए चाहे हमें खुद भूखा रहना पड़े, मगर अतिथि को भूखा नहीं रखेंगे। ठीक है जी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आज आप अकेले ही काम पर नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम मेहमान की सेवा में कोई कमी नहीं करेंगे। और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी काम की तलाश में घर से निकल पड़े। मन ही मन वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, आज हमें कोई अच्छी सी मजदूरी दिलाना, ताकि अपने घर आने वाले संत का आदर सत्कार कर सकें और गांव वालों के सामने हमारी इज्जत बनी रहे। इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, उसे अपनी इज्जत हमेशा प्यारी होती है। अपने ही ख्यालों में खोए दोनों चले जा रहे थे कि गांव के महाजन की आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे सोहनलाल, कहाँ जा रहा है? काम की तलाश में सेठ जी। अरे भाई, आज तू हमारे घर काम कर ले, मैं तुझे मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। क्या काम करना होगा सेठ जी? भाई, कल हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं और घर में ईंधन नहीं है। यदि तुम लकड़ियां काट दो तो? क्या लकड़ियां जंगल से लानी होंगी? नहीं, लकड़ियों के गट्ठे हैं, उन्हें काट कर जलाने लायक छोटा करना है। बोलो, करोगे यह काम? जरूर करूंगा सेठ जी, आप चिंता ना करें, लेकिन सारी की सारी लकड़ियां आज शाम तक हो जानी चाहिए। कट जाएंगी सेठ जी, सोहन ने कहा, और यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो उठा कि चलो गांव में ही काम मिल गया। अब गांव गांव भटकना भी नहीं पड़ेगा। महाजन मजदूरी भी अच्छी देगा, क्योंकि यह कंजूस नहीं है। इन पैसों से तो संत का स्वागत कर सकूंगा। ठीक है सोहन, तुम मकान के पिछवाड़े आ जाओ और लकड़ियां देख लो। सोहन ने मकान के पिछवाड़े जाकर देखा। वहां लकड़ियों का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। साहूकार जी, क्या यह सभी लकड़ियां काटनी है? हाँ सोहनलाल। सोहन मन ही मन सोचने लगा, यह तो बहुत सारी लकड़ियां हैं। जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी वह इन्हें शायद ही शाम तक काट पाए, मगर मजबूरी थी, उसे शाम तक सारी लकड़ियां काटनी थी, क्योंकि कल घर पर अतिथि का सत्कार जो करना था और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। सोहन ने भगवान का नाम लेकर कुल्हाड़ी उठा ली, अपनी पत्नी को अपने घर वापस भेज दिया। सोहन ने लकड़ी काटनी शुरू की, फिर शाम तक काटता ही रहा। शाम होते होते लकड़ियों का ढेर लग गया, मगर लकड़ियां अभी भी बाकी थी। इतने कठोर परिश्रम से सोहन की बुरी हालत हो गई। शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसके शरीर का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वह लकड़ी काटता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि सारी लकड़ियां नहीं काटी तो साहूकार मजदूरी नहीं देगा। उसके हाथ लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उसने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। उसके मन में तो केवल संत जी की खूब खातिरदारी करने का भाव था। लकड़ियां काटते काटते अंधेरा घिराया, मगर सोहन जी जान से लकड़ियां काटने में लगा हुआ था। एक और साहूकार प्रशंसा भरी नजरों से उसे देख रहा था। अंत में सोहन ने सारी लकड़ियां काट डाली। एक नजर उसने साहूकार पर डाली और फिर कुल्हाड़ी फेंक कर लकड़ियों का ढेर हो गया। अब उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। हे भगवान, शक्ति दे, उसके मुंह से यह शब्द निकले और फिर वह बेहोश हो गया। साहूकार के मन में उसके प्रति दया के भाव उभर आए। उसने उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाला तो कुछ देर में उसे होश आ गया। सोहन, तुम बहुत ही परिश्रमी हो। तुमने 5 आदमियों का काम अकेले ही कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और मजदूरी भी मैं तुम्हें 5 आदमियों जितनी ही दूंगा, ताकि कल तुम अपने अतिथि का ठीक प्रकार से आदर सत्कार कर सको। कहकर साहूकार मकान के अंदर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो उसके साथ 2 नौकर भी थे। एक के हाथ में चावलों से भरा टोकरा था और दूसरे ने फल और सब्जियों का टोकरा उठा रखा था। लो सोहन, यह सब तुम्हारा है। इतना सब देखकर सोहन को आश्चर्य हुआ, साथ ही वह बहुत खुश भी था। सोहन ने साहूकार से कहा, यह तो मेरी मेहनत से भी अधिक प्रतिफल है। साहूकार ने कहा, कुछ भी अधिक नहीं, यह सब तो उस अतिथि के नसीब का है जो कल तुम्हारे घर आने वाला है। और फिर दोनों टोकरों को जैसे तैसे संभाले वह अपने घर की ओर चल दिया। मन ही मन वह भगवान से कह रहा था, वाह भगवान, तुम्हारी लीला भी अनोखी है। एक ही दिन में तुमने पूरे महीने का राशन पानी दिलवा दिया। मुखिया जी ने सच ही कहा था, जिनके मन में परहित की भावना होती है, भगवान उनके भंडारे खुद ही भर देते हैं। भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। जब सोहन चावल और फल सब्जियों के टोकरे घर लेकर पहुंचा
तो उसकी पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह सब क्या है जी? तो आज तो आप सारा बाजार खरीद लाए। वह खुश होकर बोला, अरे भगवान, यह सब मैं खरीद कर नहीं लाया। फिर यह सब तो साहूकार ने मेरी मजदूरी के बदले में दिया है। मुझे तो लगता है कि ईश्वर हम पर मेहरबान है और यह सब उन्हीं संत जी के चमत्कार का नतीजा है जो कल हमारे घर आने वाले हैं। जिसके मन में सेवा भाव आ जाता है, ईश्वर उसका घर इसी प्रकार भर देते हैं। आप ठीक कहते हैं स्वामी, सचमुच दान पुण्य से घर में खुशहाली आती है। अभी तो हमने कुछ दान किया भी नहीं, तब यह हाल है। तो जरा सोचिए कि दान पुण्य करके हम कितने खुशहाल हो सकते हैं। कल से मैं किसी साधु संत को खाली नहीं लौटने दूंगी। अब आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, आप थक गए हैं। हाँ, थक तो गया हूँ, मुस्कुराकर सोहन ने कहा, मगर आज थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। मुझे तो एक ही चिंता है कि कल ईश्वर हमारी लाज रख ले। जरूर ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। वह अपने बंदों की सदा लाज रखता है। ठीक कहती हो पार्वती। इसी प्रकार बातें करते हुए दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गई। सवेरा हो गया पर नींद न आई। अतिथि सत्कार की चिंता में दोनों ही रात भर करवटें बदल रहे थे। सुबह जैसे ही वह उठे वैसे ही एक व्यक्ति उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और बोला, मैंने सुना है कि आज आप कोई भोज दे रहे हैं। भोज? सोहनलाल चकराया। कैसा भोज भाई? क्या आज आप किसी संत को भोजन नहीं कराएंगे? हाँ कराएंगे। तो आज दिन भर के लिए आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लें। नौकर? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? तुम शायद गलत जगह आ गए हो। मैं तो स्वयं बहुत गरीब हूँ, मैं भला किसी को नौकर क्या रखूंगा? अगर आप गरीब हैं तो मैं आपसे इस सेवा का कोई पारिश्रमिक नहीं लूंगा, मगर आप मुझे नौकर रख लें। देखो भाई, कोई तुम और घर देखो। बिना पारिश्रमिक के भी मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि खुद तो भूखा मरता है और घर में नौकर रखा हुआ है। देखो, मैं तुम्हारे पड़ोस के गांव में रहता हूँ, अच्छे खाते पीते घर से हूँ। मैंने सुना है इस गांव में संत महात्मा आ रहे हैं, अतः उनकी सेवा करने का भाव लेकर ही मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम मुझे संतों की सेवा करने से रोक नहीं सकते। कहकर वह जबरन घर में घुस गया। दोनों पति पत्नी ठगे से खड़े थे कि यह सब क्या हो रहा है। उस आदमी को उस कठोरता से भगाना भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि वह व्यक्ति रसोई में घुसकर काम में जुट गया था। यह सब क्या हो रहा है जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम भी ज्यादा मत सोचो और जो हो रहा है होने दो। ईश्वर की इच्छा समझो। आओ भीतर चलो। सोहन की पत्नी रसोई में चली गई तो वह व्यक्ति उसके काम में हाथ बटाने लगा। सोहन स्नान आदि से निवृत्त होकर होने चला गया। कुछ देर बाद जब वह आया तो उसकी पत्नी कहा, सुनो जी, भोजन तैयार है, आप संत जी को बुला लाएं। सोहन घर से निकला तो देखा पूरे गांव में बाहर सी आई हुई है। चारों ओर राम नाम की चादर ओढ़े साधु संत घूम रहे हैं। जिस जिसके नाम जितने संतों का भोजन लिखा था वह उन्हें आदर सहित अपने घर ले जा रहे थे। कुछ संत जिन्होंने आज व्रत धारण किया हुआ था इधर उधर बैठे प्रवचन कर रहे थे। गांव के बच्चे बूढ़े व महिलाएं श्रद्धा से उनके अनमोल वचन सुन रहे थे। सोहन के मन में भी भक्ति की लहर जाग उठी। वह जल्दी से मुखिया जी की चौपाल पर पहुंचा और बोला, मुखिया जी, अब आप एक संत जी को हमारे यहाँ भेजिए। सोहन को देखकर मुखिया जी को कुछ याद आया। अरे भाई, सेवा करने वालों में तुम्हारा नाम तो लिखना मैं भूल ही गया था। तुम तो जानते हो कि जब मैं तुम्हारा नाम लिखने वाला था तभी सेठ दीनानाथ आ गए थे। बस जल्दबाजी में मैंने बाकी सभी संतों का भोजन उनके हिस्से में लिख दिया था। यह सुनकर सोहन को बड़ी निराशा हुई। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। तड़प कर बोला, अब आप ही बताइए मुखिया जी, मैं क्या करूं? जब तक संत जी मेरे घर भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं और मेरा परिवार भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। भाई सोहनलाल, मैं अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि भगवान का भोग लगाकर भोजन खा लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मुखिया जी, आपने तो मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। सोहन रोने लगा। मैं गरीब हूं ना, इसलिए आपने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। देखो भाई, इसमें अमीरी गरीबी कोई बात नहीं है, मगर फिर भी भूल तो हुई है। तुम ऐसा करो कि किसी संत से निवेदन करके उसे अपने घर ले जाओ और भोजन करा दो। सोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और आंखों में आंसू लिए वह वापस चल दिया। इस समय उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ टूट कर बिखर चुका हो। सोहन ने देखा एक संत ऊंचे टीले पर बैठे लोगों को उपदेश दे रहे हैं। आसपास काफी भीड़ थी। सोहन ने सोचा कि क्यों न मैं इसे ही अपने घर में ले जाकर भोजन करा दूं। मुझे उम्मीद है यह मुझे निराश नहीं करेंगे। यही सोचकर सोहन उन संत जी के पास गया और उनके चरण पकड़कर आंसू भरी आंखों से उनका चेहरा देखते हुए रुंधे स्वर में बोला, भगवान, मेरी विनती स्वीकार करो महाराज। तुम्हें क्या कष्ट है बच्चा? सोहन ने उन्हें पूरी बात बता दी। फिर बोला, अब मेरी आपसे यही विनती है महाराज कि आप मेरे घर चलकर जो भी रूखा सूखा है उसे ग्रहण करें, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे घर अवश्य चलेंगे। संत जी की बात सुनकर पूरा जनसमूह हैरान रह गया। कुछ देर पहले ही यह संत एक सेठ का निमंत्रण ठुकरा चुके थे, किंतु सोहन का निमंत्रण सहज ही स्वीकार कर लिया था।
यही लोगों की हैरानी का कारण था। देखते ही देखते पूरे गांव में बात फैल गई कि जिस संत ने सेठ जी का निमंत्रण ठुकरा दिया था वह सोहन के अतिथि बनकर जा रहे हैं। लोग उत्सुकता के मारे सोहन के घर की ओर उमड़ पड़े। सेठ ने यह सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। इसे उसने अपना अपमान समझा और इसका कारण जानने की गरज से सोहन के घर की ओर चल दिया। उधर लोगों ने सोहन के घर रसोइये को देखा तो उनकी हैरानी और बढ़ गई। अरे, सोहन के घर में तो रसोइया पकवान बना रहा है, आखिर यह कैसा चमत्कार है? क्या भोला को कोई गड़ा खजाना तो नहीं मिल गया है? बाहर खड़े लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और भीतर सोहन व उसकी पत्नी संत जी को बड़ी श्रद्धा से भोजन करा रहे थे। और बाकी भोजन करके संत जी जैसे ही बाहर गए वैसे ही सेठ उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने मेरा निमंत्रण अस्वीकार करके सोहन का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? इसलिए कि तुम्हारे निमंत्रण में अहंकार था। तुम मुझे निमंत्रण नहीं दे रहे थे, बल्कि वहां मौजूद ग्रामवासियों को यह बता रहे थे कि तुमने 500 संतों को भोजन कराया है और तुम इस गांव में सबसे बड़े दानी हो, जबकि सोहन के निमंत्रण में अनुरोध था। इसके मन में संतों के प्रति सच्ची श्रद्धा है, क्योंकि यह स्वयं भी बहुत सीधा और सच्चा इंसान है। जय हो संत जी महाराज की जय हो। सोहन गदगद हो उठा। महाराज, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, आपने मुझ गरीब के घर भोजन ग्रहण किया। कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता सोहन, जो सच्चा होता है उसकी मदद करने ईश्वर खुद धरती पर आते हैं। और यह जो तुम्हारा रसोइया है यह भी मेरा रसोइया। महाराज, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि किसी को नौकर रख सकूं। सज्जन पुरुष तो आप संतों की सेवा करने के उद्देश्य से ही मेरे घर आए थे। फिर रसोइये से मुखातिब होकर बोला, जाओ भाई, संत सेवा की तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अब तुम भी संत जी का आशीर्वाद लो और घर जाओ। हाँ सोहन, अब तो हमें जाना ही होगा, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मैं देवराज इंद्र हूँ। इस गांव में सिर्फ तुम्हारे मन में ही संतों के प्रति सच्चा आदर है और तुम जो कुछ भी कर रहे थे निस्वार्थ भावना से कर रहे थे, जबकि संतों को भोजन कराने के बदले सभी के मन में स्वार्थ की भावना थी। इसलिए भगवान श्री हरि ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा सुखी रहो। और फिर देखते ही देखते भगवान इंद्र अंतर्धान हो गए। वहां उपस्थित जन समूह श्रद्धा से उन्हें नमन कर रहा था कि तभी वहां बैठे संत जी भी एकाएक अंतर्धान हो गए। बस अब केवल उनके चरण कमलों के निशान बाकी थे। सभी लोग भाव विभोर होकर भगवान विष्णु और देवराज इंद्र की जय जयकार करने लगे। धन्यवाद।